डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे तो इसका पूरा बच्चा मैं डिटेल लेक्चर जो है आपको आज दूंगा और उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और सब कुछ जितना हो सकेगा सेंट्रियोल के बारे में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। सही है बच्चा? तो हमारे पास जो है सेंट्रियोल क्या होता है, जब तक आप क्लियर नहीं होगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बेशक सब्सक्राइब ना दो, लाइक ना करो वीडियो को, कमेंट ना दो, लेकिन जो समझना है वो कम से कम समझ लो। सही है कि आप यहाँ से क्लियर होकर चले जाओ, बाकी वीडियोस पे आपको जाना ही ना पड़े। तो हमारे पास जो सेंट्रियोल है बच्चा, ये मान लो सेल, ये मान लो सेल है। इसके अंदर क्या होता है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म। सही है, और उसी साइटोप्लाज्म में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। डरना नहीं है, डरना नहीं कि क्या बने। सही है, वैसे तो मुझे डर लग रहा है क्या बने, अभी मैं आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। सही है, मान लो थोड़ा जूम हो गया। इसको जूम किया मैंने तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सही, ये क्या है, सेंट्रियोल है, और ये एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट है। देखो, एक सीधा खड़ा हुआ है और एक इस तरह लेटा हुआ है। सही है, तो एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट है। ये भी सेंट्रियोल है और ये भी सेंट्रियोल है। ये पहला सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल। सही है, और इन दोनों को मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, डिप्लोसोम है, डिप्लोसोम है। सही है, फिर अगर इसके आसपास पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल भी आ जाए फिर इसको मैं पूरा का पूरा सेंट्रोसोम भी कहूँगा। लेकिन बच्चा अभी हम वो बात नहीं कर रहे, वो मैं आगे आपको सेंट्रोसोम पढ़ाऊँगा पूरा भी। लेकिन बच्चा अभी आप ये समझ लो कि दो सेंट्रियोल यहाँ पर पड़ी हुई हैं और उन दोनों को मिलाकर मैं डिप्लोसोम कहता हूँ, और सेंट्रियोल क्या है ये मैं पूरा भी आपको क्लियर कराता हूँ। पहले ये समझ लो कि कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। सही है, पहले मैं एक हेड देता हूँ, प्रेजेंट। सही, दूसरा देता हूँ नॉट प्रेजेंट। सही, प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल में फर्दर जो है, जो एनिमल सेल होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा जो है लोअर जो प्लांट्स है, लोअर प्लांट्स, उनमें ये प्रेजेंट होता है। सही है, अब कहाँ प्रेजेंट नहीं होता, तो बच्चा ये हायर प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता। सही है, अब ज़रा हम जो है देख लेते हैं कि सेंट्रियोल जो है कैसा होता है अंदर से हम देखते हैं कि सेंट्रियोल कैसा होता है। यही जो है, डरो नहीं देखो, यही जो है इसको हम ज़रा ऊपर से देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। सही है बच्चा, हमने ये देखना है। और ये भी याद रखो कि सेंट्रियोल जो है होलो होता है, खाली होता है अंदर से। अब जो है देखते हैं सेंट्रियोल का पूरा स्ट्रक्चर। अभी जो मैं रिंग्स बनाऊंगा तो डरना नहीं है, मैं बताऊंगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, कैसे बनाई। सही है, मैंने देखो पहले मैं जो है ट्रिपलेट बना लेता हूँ, 3 4 5 6, 4 3 4 5 6 7 8 9। सही है, अभी फ़िलहाल इससे नहीं डरना कि मैंने क्या बनाया है। सही है, देखो मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने सिली और फ्लैजिला वाला तो देखा होगा लेक्चर, अगर नहीं देखा तो पहले जाकर लगा लो वो वाला, उससे जो है तुम लोगों को और फ़ायदा हो जाना है। सही है, तो बच्चा देखो, मैंने इसको ऊपर से देखा तो यहाँ पर जो साइड वाली जगह है वहाँ पर जो है रिंग्स प्रेजेंट है, और दरमियान में क्या है, दरमियान में जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है। और कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, दरमियान वाली प्रोटीन को अब कहते हैं हब प्रोटीन, हब प्रोटीन। सही है, तुम लोगों को वो याद है सिली और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर?
नहीं याद ना? नहीं याद, मुझे पता है नहीं याद होगा। सही है, पढ़ने वाले तुम लोग कहो। देखो, जो हमने सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें किस तरह बनाया था हमने? डुप्लेट्स बनाए थे आसपास। कितने बनाए थे? 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सही है। और दरमियान में क्या था? दरमियान में थे सिंगलेट्स, 2 सिंगलेट्स थे। सही है। और ये हमारे पास जो है दरमियान में दो सिंगलेट्स थे। आसपास क्या था बच्चा? आसपास जो है डुप्लेट्स थे। आसपास जो है डुप्लेट्स थे। और ये पूरा का पूरा जो है फ्लैजेला किससे कवर हुआ था? आसपास से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर हुआ था। सही है। और ये डुप्लेट्स थे और ये किस तरह जुड़े हुए थे? नेक्सीन के जरिए जुड़े हुए थे, फिर रेडियल स्पोक्स थे और पूरा एक स्ट्रक्चर था इसका। सही है। तो मैं समझाने का मकसद मेरा क्या है, जो फ्लैजेला था उसमें थी 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट। सही है, 9+2 अरेंजमेंट थी वहाँ पर। लेकिन जो यहाँ जो है, यहाँ हमारे पास कौन सी अरेंजमेंट होती है? यहाँ पर जो है हमारे पास होती है 9+0 अरेंजमेंट। सर कैसे होती है ये? हमें तो समझ नहीं आई। देखो, ऊपर जो है हमारे जिले आसपास जो है कितने थे? 9 डुप्लेट्स थे, दरमियान में 2 सिंगलेट्स थे। हम इसलिए कहते थे 9+2 अरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पर जो है दरमियान में कोई भी सिंगलेट नहीं है, हब प्रोटीन प्रेजेंट है और आसपास जो है 9 ट्रिपलेट्स हैं। हम इसलिए कहते हैं 9+0 अरेंजमेंट। सही है, इतनी समझ आ गई तुम लोगों को? अब चलो इसका स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल करते हैं। तो बेटा इन ट्रिपलेट्स में से जो है यहाँ से कुछ हमारे स्ट्रक्चर निकला होता है और वह अंदर की तरफ गया होता है। सही, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह जो है कुछ स्ट्रक्चर निकला होता है, अंदर की तरफ गया होता है। और यहाँ पे होती है उसकी स्वेलिंग, और स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं? एक्स लिंकर। लेकिन उसके बारे में बच्चा अभी आपको नहीं पढ़ना, वो आपके कोर्स में नहीं है। सही है। तो बच्चा जो मैंने यहाँ अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम जो है नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? रेडियल स्पोक। इसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक। देखो, मैंने इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनाई। सही है बच्चा, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। रेडियल स्पोक हो गई अंदर की तरफ स्ट्रक्चर। और ये हमारे पास क्या है बच्चा? ये हमारे पास है ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट जो है हमारे पास किससे मिलकर बने हुए हैं? ट्रिपलेट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए। माइक्रोट्यूब्यूल। अब हो गया माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल जो है बच्चा साइटोस्केलेटन का एक हमारे पास टाइप है। और फर्दर माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बनी हुई है? ट्यूबुलिन से मिलकर। सही है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई है? तो वो जो है 450 अमाइनो एसिड से मिलकर ये बनी हुई है। 450 अमाइनो एसिड से मिलकर ये बनी हुई है। सही है बच्चा, इतनी समझ आ गई? अब देखो, ये याद कर लो बच्चा, ये आपके जो है आगे पेपर्स में जो है काफ़ी काम आने वाला है। अच्छा, इतनी समझ आ गई आपको? अब जो है यहाँ जो ट्रिपलेट्स हैं ये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। सही है। तो ये ट्रिपलेट्स हैं, अगर मैं इसी ट्रिपलेट को मैं यहाँ पर बना लूँ, पहली को जो है मैं नाम, पहले रिंग को मैं नाम दे दूँ ए का, दूसरे को नाम दे दूँ बी का, तीसरे को नाम दे दूँ सी का। पहले को मैंने क्या नाम दिया? ए का, दूसरे को बी और तीसरे को सी। तो जो हमारे पास पहली रिंग का ये ए होता है, ये ए जो है जाकर सी वाली रिंग से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह यहाँ पर भी, 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 और इसी तरह यहाँ पर भी, और इसी तरह यहाँ पर भी, और इसी तरह यहाँ पर भी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, जो जुड़ा हुआ होता है इसको हम कहते हैं क्या? ए जो है सी से जुड़ा हुआ है तो हम इसको कहते हैं AC लिंकर।
AC लिंकर। सही है बच्चा, इतनी समझ आ गई। हम इसको कहते हैं AC लिंकर। और ये हमारे पास जो ट्रिपलेट है ये सिंगल रिंग जो है किससे मिलकर बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर ये बना हुआ है। यानी ये पूरा जो है एक सिंगल रिंग ये माइक्रोट्यूब्यूल है। सही है, और 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। सही है, ये जो एक ट्रिपलेट इसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो हमारे पास यहाँ टोटल माइक्रोट्यूब्यूल जो है कितनी हुई, सही है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। सही है, सही गिने कि नहीं, एक दफ़ा फिर गिन ले। 1 2 3, ये हमारा पहला पॉइंट है। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो 27 रिंग्स हमारे पास जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं। सही है, यानी ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। सही, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर ये बना हुआ है। इतनी समझ आ गई, इतनी समझ आ गई। चलो अब देखते हैं कि जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है वो फर्दर जो है कैसे बनी हुई है। अब हम देखेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास कैसे बनी हुई है। सही है, चलो तो बच्चा जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है वो कैसे बनती है इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि हमारे पास जो है एक अल्फ़ा होता है, दूसरा बीटा यूनिट होता है। सही है, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। सही है, तो ये हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा ट्यूब्यूलिन है वो मिलते हैं आपस में इस तरह, तो क्या बना लेते हैं, डायमर बना देते हैं। इसको हम कहते हैं डायमर। सही है, तो जब ये आपस में मिलते जाते हैं इसी तरह, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह इस तरह मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, तो पूरा का पूरा क्या बना लेते हैं, प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट, यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा वो हो गया, प्रोटोफिलामेंट। इसी तरह जो है बहुत सारे आपस में मिलते हैं, यानी ये मिल गए, अजीब अजीब बन रहे। सही है, और भी मिल गए आपस में। बस ये समझ लो यार पूरी ये स्ट्रैंड्स जो है आपस में मिलती जा रही, मिलते 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 एंड में पूरा ये एक क्या बना लेते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बना लेते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बना लेते हैं। सही, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, ये हमारे पास जो है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, कहाँ प्रेजेंट होता है कहाँ प्रेजेंट नहीं होता, ये भी आपको बता दिया। सही है बच्चा, अब इसका फंक्शन क्या होता है। सही है बच्चा, तो ये जो पूरा इसका फंक्शन है वो दरअसल जो है सेंट्रोसोम से जुड़ा हुआ है। दरअसल हमारे पास जो सेंट्रियोल है वो फॉर्मेशन में हेल्प करता है, किसकी फॉर्मेशन में, ये हमारे पास जो है सिलिया और फ्लैजेला जो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सही है बच्चा, और जब हमारे पास सेल डिवीज़न होती है तो इसमें जो है सेंट्रियोल का एक पीस जो है वो चला जाता है, माइग्रेट कर जाता है दूसरे पोल की तरफ, और फिर जो है पूरी सेल डिवीज़न में ये हेल्प भी करता है। सेल डिवीज़न में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि इसमें जो है MTOC होता है, MTOC भी मैं यहाँ बना देता हूँ। सही है, यहाँ जो है MTOC होता है, इसका अब जो है स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ जो है इस तरह से MTOC होता है। MTOC क्या है, MTOC का मतलब है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स और को जो ऑर्गेनाइज करता है वो क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अब कैसे ऑर्गेनाइज करता है, ये दरअसल हमारे पास सेल डिवीज़न में स्पिंडल फाइबर्स जो आपको दिखती हैं वो दरअसल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। और वो माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ से निकलती है, सेंट्रियोल से निकलती है। और वो आपको कैसे पता लगेगा, यानी आपके जो है किस तरह पता लगेगा कि ये हमारे पास किस तरह निकली हुई है, क्या, ये सारा का सारा जो है मैं आपको सेंट्रोसोम वाले टॉपिक में पढ़ाऊँगा। सही है बच्चा, सेंट्रोसोम वाले टॉपिक में पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा। सही है, अभी आपको ये पता लग गया, तो अब MTOC जो है हमारे पास
इसको कहते हैं MTOC, और इसको एक और नाम भी देते हैं सैटेलाइट। इसको जो है हम सैटेलाइट भी कहते हैं। सही है बच्चा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा सेंट्रियोल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रोसोम की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।